हेलो गाइस। तो आज मैं आ गया एक नए वीडियो के साथ मैथमेटिक्स सीरीज़ का। आज मैं चैप्टर 2 बताऊंगा, जो कि आज वो रिलेटेड है ट्रिग्नोमेट्री से। मतलब कि आज मैं ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर बताने जा रहा हूँ और इसको आपको समझने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि मैं सिंपल भाषा में आसानी से समझाऊंगा कम समय में। अगर आपको ये समझ आती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए चलिए स्टार्ट करते आज का नया चैप्टर। तो आज का हमारा चैप्टर है नया ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सारा फार्मूला जानने से पहले हम लोग पहले ये समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री एक मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जो कि डील्स करता है मेज़रमेंट का, एंगल का मेज़रमेंट करता है, कोई भी एंगल, कोई भी ट्रायंगल का, और साइड को फाइंड करता है ट्रायंगल का। ठीक है, अगर इसको सिंपल भाषा में हम लोग डिफाइन करें तो ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स अबाउट द मेजरमेंट ऑफ द एंगल एंड द साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपली कैसे डिफाइन करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, सॉरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। हम लोग साइंस पढ़ते इसलिए साइंस है। मैथमेटिक्स विच deals about the measurement of angle and side of triangle। तो ये हमारा आ गया पहला डिफिनीशन, जो कि कहता है ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स अबाउट द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल एंड द साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो ये हमारा पहला डिफिनीशन पार्ट हो गया। अब इसमें समझते हैं कुछ कुछ पॉइंट जो कि एकदम बेसिक होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे कि ये एक ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, आपको पता होगा राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा एक 90 डिग्री का एक एंगल कोण बनता है। ठीक है, ये हम लोग को नोन रहता है, पता रहता है। बाकी बच्चा हम लोग का दो एंगल, चाहे तो ये चाहे तो ये। इस दोनों एंगल में से हम लोग कोई भी मान लेते हैं थीटा। ठीक है, यही मैंने थीटा मान लिया। इसको अब नाम दे देते, इस ट्राइंगल का नाम ओ पी एम। ठीक है, मैंने नाम दे दिया ओ पी एम। ओके, अब इसको देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। जो थीटा होता है, थीटा के सामने वाला जो साइड होता है, एकदम सामने वाला साइड, उसको हमेशा हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर या फिर हाइट बोलते हैं। ठीक है, और जो उसके बेस में जो होता है, बिलो जो होता है, मतलब ये साइड, इसको हमेशा हम लोग बेस बोलते हैं। ठीक है, और जो बच गया साइड, उसको हम लोग हिप्नोट्यूस बोलते हैं, हिप्नोट्यूस ट्राइंगल, हिप्नोटेन्यूस बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, उसके बिलो जो होगा बेस, और जो बचा वो हिप्नोट्यूस। ठीक है, ये आपका हो गया एकदम बेसिक वाला चीज़। अब इसमें कुछ कुछ आते हैं जो कि टर्म, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, जो कि इसमें 6 टर्म्स आती हैं जो कि हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में पहले हेल्प करती हैं। तो हम लोग देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा टर्म होता है। पहला टर्म होता है साइन थीटा का। ठीक है, फिर हो गया आपको कॉस थीटा, फिर आपको हो गया टैन थीटा। ठीक है, फिर आपको हो गया क्या, सेक थीटा, फिर आपको क्या हो गया, कॉसेक थीटा, फिर आपको क्या हो गया, कॉट थीटा। तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री में 6 टर्म्स होती है जिसके बेसिस पे हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। साइन थीटा हमारा जो होता है, आपको कुछ लर्न करना पड़ेगा। जैसे कि साइन थीटा हमेशा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हिप्नोट्यूस होता है। ठीक है, पी बाई एच होता है, हमेशा पी बाई एच होता है। ठीक है, तो साइन थीटा क्या हो गया, साइन थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब पी, और हिप्नोट्यूस हो गया एच। ठीक है, इस सब को डिनोट हम लोग करते हैं, इसको पी से परपेंडिकुलर को, बेस को बी से, और हिप्नोट्यूस को एच से डिनोट करते। ठीक है,
उसी तरह कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हिप्नोट्यूस होता है, मतलब कि बी बाई एच, ठीक है। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, ठीक है। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है एच बाई हिप्नोट्यूस बाई बेस होता है, ठीक है। कॉसेक थीटा क्या होता है, हिप्नोट्यूस बाई परपेंडिकुलर, और कॉट थीटा क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। अगर आप ये लोग सबका रिलेशनशिप देखोगे तो आप पाओगे कि साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है, और टैन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है, ठीक है। अगर आपको मान के चलते नहीं याद रहता है तो आपको इसको कैसे याद करना है, तो एक सिंपल सा ट्रिक है, वो मैंने भी अपने टाइम में याद रखा था, आप भी याद कर सकते हो वैसे। पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। आप लोगों को सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा बट मैंने भी ऐसे ही याद किया था। मैंने इसको एक डब्बा में बना दिया था जिससे कि पता चले, बीच बीच में ये लाइन दे दिया, और इस सब का पहला लेटर बस मैंने याद किया था, जैसे कि साइन थीटा यहाँ पे, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हिप्नोट्यूस होता है, मतलब पी बाई एच। फिर कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हिप्नोट्यूस होता है, मतलब बी बाई एच। टैन थीटा क्या होता है, पी बाई बी, मतलब कि परपेंडिकुलर बाई बेस। उसी तरह हम लोग नीचे से स्टार्ट करें तो साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, मतलब एच बाई पी हिप्नोट्यूस बाई परपेंडिकुलर। फिर सेक थीटा क्या होता है, हिप्नोट्यूस बाई बेस। फिर उसी तरह कॉट थीटा क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो मैंने अपने टाइम में ऐसे याद किया। अगर आपको इजी लगता है तो ये आप अपनाओ, या फिर आप याद करना चाहो तो डायरेक्टली आप याद भी कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ आती हैं हमारी बेसिक्स, जो कि रिलेशनशिप बताती हैं इस तीनों में, बेस में, परपेंडिकुलर में एंड हिप्नोट्यूस में, ठीक है। तो पहला रिलेशनशिप आता है आपको क्या, ठीक है। पहला रिलेशनशिप आपको सॉरी लिख दिया मैंने, पहला रिलेशनशिप आता है आपको रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, ठीक है। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप में पहला आपको आ गया इसमें साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये इसलिए होता है क्योंकि मैंने आपको यहाँ बताया कि साइन थीटा का अपोजिट एच बाई पी होता है, मतलब कि साइन थीटा आप देखो क्या होता है, पी बाई एच होता है। इसी में अगर मल्टीप्लाई कर दो कॉसेक थीटा का तो एच बाई पी होता है। तो ये पूरा पूरा तो कट गया, तो बच्चों 1। तो ये आपका आ गया। मान के चलिए आपको कॉसेक दिया हो तो आप यहाँ साइन निकाल सकते हो, या फिर साइन दिया हो तो आप कॉसेक आराम से निकाल सकते हो। उसी तरह दूसरा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और थर्ड आपका हो गया टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आपका पहला रिलेशनशिप आ गया, जो कि रेसिप्रोकल रिलेशनशिप कहते हैं। तो यहाँ से आपका पहला 3 फार्मूला जनरेट हुआ है, ठीक है। अब चलिए चलते दूसरा तरफ। दूसरा रिलेशनशिप क्या कहता है, दूसरा रिलेशनशिप कहता है कोशेंट रिलेशनशिप, ठीक है। कोशेंट रिलेशनशिप, कोशेंट रिलेशनशिप में भी आपका इसमें सिर्फ 2 टाइप की फार्मूला आएंगे। पहला आपका फार्मूला इसमें आ जाता है टैन थीटा का। टैन थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस भी बोलते हैं। बट हाँ, अगर आपको ये नहीं दे के कुछ और दिया हुआ रहेगा, 2 अलग टर्म दिए हुए रहेंगे, तब टैन कैसे निकालना है, तो टैन थीटा का सिंपल फार्मूला होता है आपको क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्योंकि साइन थीटा आप देखो, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हिप्नोट्यूस, और कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हिप्नोट्यूस। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाइट हाइट कट के पी बाई बी, मतलब कि टैन थीटा के। तो मतलब कि यहाँ पे रिलेशनशिप आपको क्या निकल गया, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आ गया आपको एक और फार्मूला, ठीक है, जो कि कहते हैं हम लोग कोशेंट रिलेशनशिप कहते हैं। इसी में एक और आता है कॉट थीटा, कॉट थीटा आता है इसमें। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू, इसमें आ गया आपको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जस्ट अपोजिट हो जाता है। ये आपका दूसरा हो गया, ठीक है। ये कैसे हो गया, कॉस क्या होता है आपको, बेस बाय हिप्नोट्यूस होता है, और साइन क्या होता है,
परपेंडिकुलर बाई हिप्नोट्यूस होता है। तो b बाई एच इंटू एच बाई पी कट गया तो b बाई पी आ गया, मतलब कि आपको कॉट थीटा आ गया। तो यहाँ से आपको दूसरा जनरेट हो गया, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, ये आ गया आपको दूसरा। यहाँ पे हो गया क्वेश्चन रिलेशनशिप ख़त्म। ठीक है, अब तीसरा फॉर्म आपको आता है स्क्वायर रिलेशनशिप का। मेन आपको यही है, स्क्वायर रिलेशनशिप। ठीक है, स्क्वायर रिलेशनशिप में क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे फ्रेश से एक ट्रायंगल बता देता हूँ। एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री हो गया, नोन होता है, चाहे तो ये थीटा होगा चाहे तो ये थीटा होगा। ठीक है, मैं ये थीटा मान लेता हूँ। ठीक है, मैं इसे P मान लेता हूँ, इसे M मान लेता हूँ, इसे O मान लेता हूँ। ठीक है, इसके सामने वाला क्या होता है, ये हाइट होता है। ठीक है, नीचे वाला बेस होता है। हाइट को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर नहीं, तो ये सब कंफ्यूज हो जाओगे। और इसको हिप्नोट्यूस बोलते हैं, जिसको एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहता है, वो काम आने वाली इसी में, इसीलिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। पाइथागोरस थ्योरम कहता है पी एम स्क्वायर प्लस एम ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू पी ओ का स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि आपको इस साइड का स्क्वायर प्लस ये साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू ये साइड का स्क्वायर आएगा। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, ये यूज़ आने वाली इस फॉर्म में। आइए देखते हैं हम लोग स्क्वायर रिलेशनशिप का पहला फार्मूला। पहला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ ये क्यों 1 हुआ। ठीक है, क्या तभी ना आप लोग बिलीव करो कि हाँ ये फार्मूला एग्जैक्ट है। साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, थीटा ये हो गया P बाई एच, मतलब कि पी एम का स्क्वायर अपॉन एम ओ का स्क्वायर। ठीक है, प्लस P बाई एच, सॉरी पी ओ का स्क्वायर, पी ओ का स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, बेस बाई हिप्नोट्यूस, मतलब कि एम ओ का स्क्वायर अपॉन पी ओ का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप एलसीएम ले लो तो आएगा आपको पी ओ का स्क्वायर। उसके बाद आपको क्या आएगा, पी एम का स्क्वायर प्लस एम ओ का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो आप, मैंने पाइथागोरस में बताया आपको कि पी एम स्क्वायर प्लस एम ओ स्क्वायर होता है पी ओ स्क्वायर। पी एम स्क्वायर प्लस एम ओ का स्क्वायर होता है क्या, पी ओ का स्क्वायर, और बटे में क्या है, पी ओ स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ कट गया तो बचा 1। तो आपने देखा कि एल एच एस बराबर हो गया हम लोग का आर एच एस में। तो मतलब कि जो हमारा फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारा एकदम सही है। ठीक है, और इससे आपको बहुत सारी क्वेश्चन सॉल्व होंगी, और इसी तरह आप सॉल्व करोगे तो बहुत सारे सॉल्व ऐसे ही हो जाएंगे। तो बस मैं आपको इसमें बता देता हूँ जो और इसमें फार्मूला होते हैं। जैसे दूसरा फार्मूला आपको क्या हो गया, दूसरा फार्मूला आपका हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने बस इसी को अपोजिट कर दिया। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा आपका हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैं अभी यही इसी को अपोजिट कभी आरएचएस में दे रहा हूँ तो कभी एलएचएस में दे रहा हूँ। ठीक है, अब चौथा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर आ गया आपको पाँचवा आ गया आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर एक और छठा आपको आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर एक और आ गया आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, ये आपको आ गया। फिर आपका हो गया, इसी को चेंज करके मैं ला रहा हूँ। ठीक है, फिर आपको और हो गया टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है,
तो आपको ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो आज का सेशन में मैं आपको बस आज यहीं तक बताऊंगा जो मैंने बताया, क्योंकि पहला अभी स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे सीखेंगे, आगे हार्ड तक जाएंगे। पहले हम लोग बेसिक सीख लेते उसके बाद। तो मैंने आज आपको बताया क्या ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री जो एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का जो कि डील करता है आपको मेजरमेंट कोई एंगल का या फिर साइड ऑफ एन ट्राइंगल का, ठीक है। फिर मैं बताया आपको ये सब टर्म्स साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, और उसको कैसे आपको याद करना मैंने वो भी आपको ट्रिक बता दिया। जो थीटा होता है, थीटा के जस्ट अपोजिट वाला जो साइड होता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, जो कि एच से पी से डिनोट करते हैं, और उसके जो बिलो होता है वो बेस होता है, और जो बच गया वो हिप्नोटिज्म है जो कि एच से डिनोट करते हैं। फिर आपको मैंने 3 रिलेशनशिप बताया, जिसमें कि पहला रिलेशनशिप था रेसिप्रोकल का रिलेशनशिप। अगर साइन थीटा में कॉस थीटा कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, कॉस में सेक थीटा मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, टैन में कॉट थीटा मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। फिर मैंने दूसरा रिलेशनशिप बताया आपको क्वोशिएंट रिलेशनशिप का, जिसमें कि सिर्फ 2 फार्मूला आते हैं। एक होता है टैन थीटा जो कि होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और दूसरा होता है कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा बट साइन थीटा। तो ये हो गया। फिर मैंने तीसरा बताया आपको स्क्वायर रिलेशनशिप। स्क्वायर रिलेशनशिप में ढेर सारे फार्मूले 3-4 फार्मूले हैं, और उसी को आप LHS RHS में डाइवर्ट करते करते आपको बहुत सारे फार्मूला हो जाएंगे, जिससे कि आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो इसमें मेन फार्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर इससे आप प्रूफ करोगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के तो आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा, RHS इज इक्वल टू LHS हो जाएगा। उसी तरह मैंने उसी को डाइवर्ट करके लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और फिर टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं इस सेशन को। अगर आपको ये बहुत पसंद आती है, अच्छी लगती, समझ आती है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, कुछ प्रॉब्लम है तो ज़रूर कमेंट करें, और अपने फ्रेंड में भी शेयर करें। सो थैंक यू गाइज एंड हैव ए नाइस डे। शुक्रिया।